हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मेरी मेड नहीं आ रही है और उनको टाइम का इशू था और मुझे भी, तो इस वजह से मैंने बोला उनको, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं दूसरी भेज दूँगी जो 7 बजे आ जाएगी। तो अभी 2 दिन मतलब 1 दिन तो हो गया है, अभी तक नहीं भेजी है। और यहाँ पे बाबू गिर गया था, उसी को मैं उठाई हूँ और उसको थोड़ा-सा पैम्पर की हूँ। उसके बाद फिर से आई हूँ किचन में। तो ये देखिए साफ़-सुथरा मैं खुद से की हूँ, वही मैं दिखा रही हूँ कि एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ, एक तरफ चढ़ाई हूँ दूध और एक तरफ क्या चढ़ाई हूँ और इधर मैंने दूध जो गर्म किया था वो सब धोने के लिए। अब जैसे मेड रहती है ना तो वो अलग तरीके से काम होता है, अगर घर में मेड नहीं है तो फिर वो अलग तरीके से काम होता है। ज़्यादा अच्छे तरीके से तो तभी होता है जब मेड नहीं होती, क्योंकि वो अपने हिसाब से होता है कि जब जो गंदा हुआ उसी टाइम वो साफ़ कर दो। और जब मेड रहती है तो सोचते हैं कि चलो ये बर्तन है यहाँ पे रख देते, वो आएगी तो साफ़ कर लेगी। और इस तरीके से क्या होता है ना कि वो साफ़ नहीं होने की वजह से जगह जो है वो भी भरते जाता है वहाँ पे और गंदा गंदा दिखता है। तो नहीं रहने पे ये होता है कि चलो जल्दी जल्दी साफ़ कर देना, धोना खुद ही है तो चलो साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे ढेर सारा मैं प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी बनानी है मुझे और सब्ज़ी मशरूम की है। तो मशरूम में कुछ ज़्यादा ये होता नहीं कि थिक हो जाए, जैसे आलू होता है ना कि उसमें ज़्यादा प्याज नहीं भी रखो तो भी जो उसका रस होता है ग्रेवी थिक बन जाता है, बट इसमें प्याज देना पड़ता है ज़्यादा थोड़ा सा। और वैसे तो सबकी अपनी मर्ज़ी जितना प्याज में जो बनाए, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्याज डाल के बना रही थी। यहाँ पे जीरा ख़त्म हो गया था, उसको भी भर ली। इतना छोटा सा सॉस वाला है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, तो मैं इसमें जीरा रख रही हूँ। ऐसा नहीं कि डब्बा नहीं है, बट ये अच्छा लगा था तो इसलिए मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। और यहाँ तेल वाला जो कंटेनर है वो भी अच्छा लग रहा है, क्यूट सा है, 1 लीटर का है, देखने में आधा लीटर का ही लग रहा है। तो मेरे पीछे में ही मतलब मैं जब वो मायके में थी तभी मेरे हस्बैंड लिए हुए थे, तो मैं बोल रही थी ये आधा लीटर का है। मैं तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, मतलब जितना डालना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम तेल खाना चाहिए। मिठी, उसका हाथ में से निकाल दे। हाँ, तो यहाँ पे मैं कुकर में सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। कुकर गरम हो गया है तो उसमें तेल डाल चुकी हूँ और उसके बाद गरम पानी से थोड़ा धो रही हूँ इसको, मशरूम को। वैसे नहीं भी गरम पानी से धोओगे तब भी चलेगा। यहाँ पे मैं धोने के बाद मैं सोच रही थी ठंडा पानी से ही धो लेती, क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया था, जैसे काला काला टाइप का हो गया था जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो प्याज तो कट हुआ पड़ा है। तेल जब गर्म हो गया तो इसमें डाल दी हूँ जीरा, मिर्ची और तेज़पत्ता। उसके बाद डाली हूँ कटा हुआ प्याज और इसके बाद इसमें सारा मसाला डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके और कुकर का सीटी बंद करके 1 सीटी लगा देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी लगा देंगे। और ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसमें ही ज़्यादा लेट लगता है, उससे अच्छा होता कि ऐसे ही गला लिया होता। लेकिन हाँ, ये इसलिए किया जाता है ताकि प्याज जो है अच्छे से गल जाए और पतली ग्रेवी बन जाए, अच्छी मतलब अच्छी ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मशरूम को धो करके कट कर लिया और थोड़ा सा दही इसमें मिलाई हूँ। आप दही नहीं भी मिला सकते हो, स्किप कर सकते हो बिल्कुल भी। मैं ऐसे ही मन था तो डाल दी थोड़ा सा दही और उसके बाद दही मिला के तब तक छोड़ दूँगी जब तक कि ये मसाला अच्छे से ना भुन जाए। और हाँ हाँ बेटा, और जब 1 सीटी लग गया ना तो गैस बंद कर दी। कुकर जब, हाँ बेटा, कुकर जब, हाँ 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 चोट लग गया। कुकर जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद खोल करके और उसके बाद सारा पानी सुखा करके मसाले का अच्छे से भुन जाएगा, तो उसके बाद उसमें डाल देना है जो दही मिलाया हुआ मशरूम था वो। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके अपने हिसाब से पानी डाल दो जितना आपको रस चाहिए। मुझे तो चावल में खाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। उसके बाद 1 सीटी लग जाएगा, उसके बाद ढक्कन खोल करके देखा तो ये देखिए एकदम स्पाइसी और मस्त सा बन के तैयार है मशरूम मसाला। और ज़्यादा मशरूम दिख नहीं रहा है बट है अच्छा खासा। आज हो गया है बहुत ज़्यादा लेट पूजा करने में, क्योंकि अभी नवरात्रि का दूसरा ही दिन है ना, एक तरह से तीसरा या फिर दूसरा मान लो, अगर कल स्थापन के दिन से ले ले तो तीसरा। तो मतलब क्या होता है ना, सिंपल खाना बना लेती थी, चावल दाल भुजिया चोखा, इस तरह का 2 दिन ऐसा ही हुआ है बना लेती थी और टाइम पे पूजा वगैरह हो जाता था। बट आज थोड़ा सब्ज़ी बनाने में टाइम लग गया, ऊपर से बाबू परेशान किया है ज़्यादा, मतलब रो रहा था, सो रहा था, रो रहा था, गिर गया एक बार तो चोट लग गया इस वजह से। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। टाइम देख सकते हो 1:45 हो गया, पूरा 1:45 में मैं पूजा ही करने जा रही हूँ। मतलब समझ जाओ कि
1 बजे तक खाना होगा। चलिए चलते हैं। तो जैसे ही किचन से मैं फ्री हुई जल्दी से नहाकर आ गई। और इस टाइम मीठी स्कूल में होती है। मतलब 10 से 11:30 के बीच में मेरा ये टाइमिंग होता है। 11:30 क्या 11 मान सकते हैं। और उससे पहले मैं बाबू को भी नहा धोकर तैयार कर देती हूँ। लगभग तो ऐसा ही होता है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। यहाँ पे बाबू ना मतलब जब भी मैं पूजा करने आती हूँ गोद में बैठ जाता है, और गोद में बिठा करके पूजा करने में बिल्कुल नहीं बनता है। कम से कम चलो ये सब तो कर ही लो, कर भी सकते हैं कि दिया और जो अगरबत्ती जला सकते हैं, बट गौर पूजने में नहीं बनता है। दोनों हाथ का ज़रूरत होता है इसलिए। और ये नीचे उतरने का एकदम नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और उस टाइम पूजा करने में समझ में नहीं आता है कि किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पूजा का, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसको ज़्यादा ये कर भी नहीं सकते हो। और इसके बाद बहुत जल्दी जल्दी में मुझे जाना था मीठी को लाने के लिए, क्योंकि पहले से डर लगता है कि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो वहाँ पे खड़ी रहेगी धूप में, इसलिए जल्दी से जाओ। और फिर उसको लेकर के आते ही फिर वो थोड़ा सा मतलब ठंडाती है, उसके बाद उसको खाना खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। और खाने के बाद सीधा मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि खाने के बाद कुछ करने का तो वैसे भी मन नहीं करता है। और बाबू का भी तो कभी कभी तो सो चुका होता है पहले, और कभी कभी उस टाइम सोता है। और आजकल क्या होता है कि बाबू को सुलाती हूँ तो मैं भी थोड़ा सा साथ में सो लेती हूँ। तो ये सीधा मैं शाम में मिल रही हूँ, जब हस्बैंड आए थे तो मैं चाय बनाने जा रही थी। और यहाँ पर मैं मतलब मैं जैसे कि जो शूट करती हूँ ज़्यादातर फ्रंट कैमरे से ही शूट करती हूँ, बैक कैमरे से शूट करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना तक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैं कोशिश कई बार कर चुकी बट नहीं हो पाता है। तो अभी मैं वही बैक कैमरे से ही कर रही हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, पता नहीं, सब तो ऐसे ही बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छा होता है, बट पता नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ऐसे ही अभी कर रही थी। और यहाँ मीठी को मैं मना रही थी। यहाँ मीठी रो रही थी कि बाबू का बर्थडे हमेशा पहले क्यों आता है, मेरा बर्थडे बाद में क्यों आता है, हर बार इसका ही पहले आ जाता है ऐसा करके। और उसको मैं उसका बर्थडे याद दिला रही थी कि जैसे कि तुम्हारा दिसंबर में बर्थडे आया था, उस टाइम बाबू का नहीं आया था। और फिर भी रो रही है, देख सकते हैं अभी वो मुंडी नीचे की हुई है। और रोना उसका बंद होते ही नहीं रहता है, चाहे कितना भी समझा लो। बहुत समझाने के बाद भी वो रो ही रही है। 2-3 बार समझाना पड़ा तब जाके वो चुप हुई है। और तब चुप हुई है जब बाहर जाना था, तो बोला कि चलो अब बाहर चलना है। तो हम लोगों को जाना था थोड़ा सा यहाँ पे ग्रॉसरी का शॉपिंग करना था, जो किचन का कुछ सामान होता है वो लाना था, इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं लाने के लिए। और मैं वैसे नहीं भी जाती, लेकिन स्पेशली चावल ये सब लाना होता है तो मेरा भी मन रहता है। और हस्बैंड भी बोलते हैं कि चलो ले मतलब देख लेंगे। तो इस वजह से मैं भी जा रही हूँ, लेकिन मेरा जाना भारी पड़ गया। मतलब मैं गई तो क्या होता है ना कि शाम का जो हवा मतलब हवा चल रही थी, तो बाबू को हवा लगने की वजह से थोड़ा सा भी हवा लगता है बाहर का गाड़ी पर तो उसको सर्दी खांसी हो जाता है। और बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बहुत तेज़ हो चुका है। ये कल का मतलब कि फ्राइडे का है और आज सैटरडे है। आज काफ़ी उसको सर्दी और खांसी भी है। आप लोगों को तो पता ही है कि दम फूलने वाला प्रॉब्लम हो जाता है उसको, तो वो भी हो चुका है। तो वही दिक्कत है, थोड़ा सा भी लापरवाही होता है, पता नहीं चलता है कि जिस टाइम लापरवाही कर रही होती है उस टाइम पता नहीं चलता है कि ये लापरवाही है। लेकिन थोड़ा सा आशंका तो हो ही गया था, मुझे लग रहा था कि हाँ हवा लग रहा होगा, और वैसा ही हुआ। उसके बाद फिर कहीं से जब बाहर से आओ ना, तो फिर खाना बनाने का तो खाना तो बनाना ही पड़ता है, और खाना बनाने का मन नहीं करता है। इतना ही में हम लोग थक जाते हैं। अगर थोड़ा सा मॉल में घूम लो ना तो उसमें ही थक जाते हैं। तो फिर भी बनाना तो है ही। वही मैं सोच रही थी कि हस्बैंड सब्ज़ी काट देते तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी और चावल बना लेती, क्योंकि चावल ईजी लगता है। तो फिर वो कुछ नहीं बोल रहे थे तो मैं जा रही थी कद्दू की सब्ज़ी काटने। फिर वो आ गए तो कद्दू की सब्ज़ी फिर भी मुझे ईजी लगता है थोड़ा सा। बाकी जैसे भिंडी काटना था तो मैं सोच रही थी उनसे कटवा लेती। फिर वो आ गए तो यही काट रहे हैं। और फिर
तो फटाफट से एक साइड में चावल बन जाएगा और एक साइड में सब्ज़ी। और फिर दिन में जो मैं सब्ज़ी बनाई थी आप लोगों ने देखा ही है मशरूम की, तो वो भी थी, तो साथ में हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ बनाने का मन भी नहीं था क्योंकि बाहर जाओ बाहर से आओ तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करता, बस काम चलाओ बना लो। तो यहाँ सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से काट देते हैं हस्बैंड, बहुत पतला पतला। ये पतला पतला जब कोई काटता है तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, अगर मोटा मोटा मुझे काटना इतना अच्छे से नहीं आता है तो मैं अपना कुकर में बना लेती हूँ, वहाँ अच्छे से गल जाता है अच्छे से, उसके बाद मैश कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं चावल धो रही हूँ, वो सब्ज़ी काट रहा है। तो यहाँ पे लगभग सब्ज़ी भी तैयार हो चुका है, उधर चावल का भी सीटी दे चुका है। जब सब्ज़ी और चावल दोनों बन गया तो हम लोग थोड़ी देर बाद खाना खा लिए। और खाना खाने के बाद तुरंत ये थोड़ा बर्तन साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि सुबह में मॉर्निंग उठ करके और ये बर्तन धोने का तो मन बिल्कुल नहीं करता है, गैस ये सब साफ़ करने का मन नहीं करता है। जब आपको जल्दी करना होता है, जैसे 6:30 में 7 बजे आप उठ रहे हो, और 7 बजे उठना तो खैर नहीं है, 6:30 तक कम से कम उठना पड़ेगा क्योंकि 7:20 तक इसको मीठी को जाना होता है। तो सुबह उठ के जल्दी से इसके लिए नाश्ता भी बनाना होता है, इसको तैयार भी करना होता है। तो उसमें आप बर्तन ही धोने लगेंगे तो 1 घंटा मतलब आधा घंटा तो बर्तन धोने में ही और गैस साफ़ करने में ही लग जाएगा। 15-15 मिनट समझ लो लग ही जाता है, मतलब 15 मिनट तो कम से कम लग जाता है बर्तन धोने में, और ये सब साफ़ करो 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर लग जाता है। तो ये सब काम अगर रात में निपटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। रही बात जब मेड रहती है तब की, तो मेड रहती है तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, लेकिन उस हिसाब से बचा कर रखते हैं 1-2 बर्तन और बाकी का साइड में रख देते हैं साफ़ करने के लिए सिंक के पास। और जैसे कि एक कढ़ाई मेरे पास 3 कढ़ाई है तो 2 कढ़ाई तो ऑब्वियसली रहेगा ही साफ़ सुथरा, और एक गंदा रहेगा, या फिर एक ना एक तो साफ़ रहेगा ही, और फिर वही हो जाता है, काम चल जाता है। लेकिन अभी नहीं है मेड तो मुझे ही साफ़ करना है, तो क्यों ना अभी ही साफ़ कर लें। बस लगे हाथ ये सब साफ़ कर लूँगी। और खाना पीना हो ही चुका है, बस दूध ले करके और मैं चली जाती हूँ रूम में। कभी कभी बाबू रात में मतलब कि थोड़ा सा जैसे 9 बजे के करीब में 9:30 के करीब में अगर दलिया खा लिया होता है तो फिर दूध अच्छे से नहीं पीता है, तो फिर कभी कभी मैं नींद में कोशिश करती हूँ पिलाने का, क्योंकि भूख लगा रहता है तो बार बार मेरा फीड लेना चाहता है। और एक कमेंट आया था कि बाबू मेरा फीड ले रहा है या नहीं, तो हाँ अभी तक ले रहा है। कम से कम जब भी वो सोता है तो मेरा फीड ले करके ही सोता है, अदरवाइज 1-2 बार ऐसे भी ले लेता है, लेकिन ख़ास करके सोने टाइम वो लेता ही लेता है। तो ये है, बाकी मैं उसको खाना भी देने की कोशिश करती हूँ, अलग से दूध भी देती हूँ और मेरा भी फीड लेता है। और मेरे जैसे जो भी होंगे, जिनके भी बच्चे मेरे जितने बड़े होंगे, शायद वो सब भी अभी फीड ले ही रहे होंगे या फिर कुछ बच्चे छोड़ दिए होंगे। मैं भी चाहती हूँ छुड़ाना, लेकिन थोड़ा सा ये है ना कि कभी रोता है, कभी चोट लग गया, कुछ हो गया, उस टाइम मैं फीड करा देती हूँ तो वो एकदम से शांत हो जाता है। मुझे लगता है इसके अलावा और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे वो एकदम से शांत हो जाए फीड कराने के अलावा। तो यही 1-2 चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि तब अभी तो कुछ दिन रहने देते हैं, अभी बहुत ज़्यादा नादान है, बहुत ज़्यादा नॉटी भी है मेरा बाबू, तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है। टाइम हो चुका है 10:30 और मैं दूध लेकर के आ गई हूँ, मीठी को उठा करके दूध पिलाऊँगी बाबू, और उसके बाद सारा काम हो ही चुका है, हम लोग भी सो जाएंगे। आप लोग को भी गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।